पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर रहे लालू प्रसाद यादव सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सत्ता है ही ऐसी चीज कि जब इसकी खुमारी छा जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता, क्या बुरा है और क्या अच्छा है। तभी तो एक बार फिर उसी राजनीति की राह पर चल पड़े हैं जिसकी बदौलत उन्होंने बिहार में 15 वर्षों तक राज किया था। बिहार में लंबे वक्त से लालटेन की जगह बिजली की रफ्तार से दौड़ रही तीर ने ले ली थी, लेकिन अब एक बार फिर लालटेन की रोशनी तेज करने की कवायद चल रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से लालटेन बिहार में टिमटिमा रहा है, या यूं कहें कि लालटेन में तेल ही नहीं है। लालटेन में तेल भरने के लिए लालू यादव कभी जाति तो कभी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वो इस बात से वाकिफ है कि अगर बिहार की राजनीति में वापसी करनी है तो उन्हें जातीय समीकरण का खेल खेलना होगा और आरक्षण के मुद्दे को तूल देना होगा, तभी लालटेन जलेगी। और वो इसमें माहिर भी हैं, क्योंकि सूबे में 15 साल तक वो ऐसी राजनीति कर सत्ता का सुख ले चुके हैं। इन मुद्दों पर लालू इतने लाल पीले हो जाते हैं कि वो किसी को नहीं बख्शते। आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्वीट कर संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला। मोदी आरक्षण खत्म करने के लिए भागवत को भारत रत्न दें, लेकिन पिछड़ों, दलितों, गरीबों की लड़ाई के लिए चाहे मुझे ये लोग फांसी दे दें, चुप नहीं बैठूंगा। खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले ने इसके बाद फिर ट्वीट किया कि मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ जाकर मेरे खिलाफ अर्जी दें, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। दरअसल भागवत ने संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। फिर क्या था, भागवत के इस सुझाव पर राजनीति तेज हो गई। लालू यादव और जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन लगता है कि लालू यादव भूल गए हैं कि राजनीति महज जाति और आरक्षण के मुद्दे पर नहीं की जा सकती, बल्कि विकास भी एक अहम मुद्दा है। और यह जगजाहिर है कि लालू ने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार का कितना विकास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो क्या आरक्षण का तेल एक बार फिर लालटेन को जला पाएगा? क्योंकि इन दिनों लगातार लालू प्रसाद यादव पिछड़ा, दलित, गरीब, कुचले दबे आरक्षण जैसे मसलों को हवा दे रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ राजनीति प्रसाद साहब हैं, आरजेडी नेता। बहुत बहुत स्वागत है राजनीति जी आपका। सवाल यह कि लालू प्रसाद यादव जी एक बार फिर उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीति प्रसाद जी, आपसे सवाल यह है कि क्या बिहार में सवर्ण नहीं रहते? क्या बिहार में सवर्ण गरीब नहीं है? लेकिन एक बात बता देता हूं कि आपकी बात सही है, लेकिन पिछले 50 वर्षों में और कई कि सैकड़ों वर्षों से जो दलित, शोषित, पीड़ित जो हाशिए पर खड़ा कर दिया था इन लोगों ने, उसका जवाब है लालू यादव जी। उसी का जवाब है लालू यादव। तो क्या इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार दलितों के भरोसे ही, पिछड़ी जाति के भरोसे ही इस बार आप चुनाव की नैया पार लगाएंगे? ये हमारे खून में है, ये मन नहीं बनाया है, हमारे खून में है। हम मन बनाते नहीं है, हमारा खून है कि जो लोग हाशिए पर खड़े थे, जिनको लोग बैठने देते थे खटिया पर, जो उनके आगे में बैठे खड़े रहते थे आधा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, लालू यादव ने उसको वाणी दिया। ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं लालू यादव ने उन्हें आवाज दी और उन्हें समानता दिलाई और समाज में बराबरी का हक दिलाया, लेकिन अब वक्त बदल गया है जनाब। सामाजिक सौहार्द की बात आप सभी क्यों नहीं करते? सामाजिक सौहार्द तभी बनेगा जब पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये जमाना गया, अब शोषित, दलित, पीड़ित सब आगे आ जाएगा और लालू यादव रहेगा उसमें। यानी लालू प्रसाद यादव जी इन दिनों जो चुनावी रैलियों में ये कहते फिर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, तो ये सच है?
ये तो संविधान कहता है हमारा, हम क्या, लालू यादव क्या कहते हैं, संविधान कहता है कि अगला पिछड़ा शोषित को आप आरक्षण दीजिए, ये तो कह ही रहा है, संविधान का बात है, ये थोड़े हमारी बात है। तो लालू यादव वही कह रहे हैं जो जरा थोड़ा इसका विश्लेषण भी कर दीजिए आप राजनीति जी, क्या इसका विश्लेषण भी कर दीजिए। मतलब सवर्ण बनाम पिछड़ों और दलितों की लड़ाई यही है। देखिए लड़ाई हमारे यहाँ स्वर्ण नहीं है, हमारे यहाँ भी स्वर्ण है, लेकिन जिसका जो वाजिब हक है, समाज में जिसका वाजिब हक है, वो हक उसको मिलना चाहिए। और ये सैकड़ों वर्षों से हम लोगों को हाशिए पर रखा था, हम लोग के ऐसे लोगों को, गरीब को, शोषित को, दलित को, पीड़ित को, पिछड़ों को, सबको हाशिए पर रखा था। कोई भी स्वर्ण के सामने जाकर के खटिया पर बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। लालू यादव ने उसको मुंह में बोली दे दिया, वैसा बोली दिया कि सब खत्म हो गया, सारा चीज। लेकिन इस बात को कब तक आप दोहराते फिरेंगे? अब इनका नाटक चलने वाला नहीं है, देश जाग चुका है। लेकिन इस बात को आप कब तक दोहराते रहेंगे? लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई तस्वीर आपके पक्ष में खींचती नजर नहीं आई। राजनीति जी, की आंखें की रोशनी आगे नहीं बढ़ेगी, राजनीति जी चलता रहेगा। राजनीति जी, लेकिन लोगों की मानसिकता बदल रही है। अब जात पात के अंतराल में बंधना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव में आपको जो तस्वीर दिखाई, जो आईना दिखाया, इससे भी तो कुछ सबक लीजिए आप लोग। ये बदलने नहीं देंगे, ये बदलने नहीं देंगे। प्रोफेसर भागवत कैसा आदमी अभी तो पिछड़ों को आरक्षण के लिए खत्म किया है, बाद में बोलेगा ये देश हिंदुओं का रहेगा, मुसलमान यहाँ से जाएगा। और बोला भी पहले अमित शाह। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे राजनीति जी। लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने नहीं, पूरे देश की जनता ने दिखा दिया वो जात पात जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो जन्मना जाति है, जाति को कोई रोक रखा है नहीं। जनगणना आप जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये पॉलिटिक्स है, आपको चुनाव जीत कर आना है। लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोकसभा में जो हार गए उनको कम से कम जनता ने आईना दिखा दिया, उनसे तो सबक लीजिए आप। लोकसभा चुनाव में जनता ने जात पात के दायरे से उठकर, जाति धर्म संप्रदाय की भावना से उठकर इस मतदान किया था, और हारने वालों को उन्होंने आईना भी दिखा दिया। में सीढ़ी लगा देंगे, और सीढ़ी लगाया नहीं। ये तो झूठ बोल करके हम लोगों से वोट किया, झूठ बोला, एक एक पैसे का झूठ बोला, और तब हमारा लोगों ने उसको, यानी आपके मुताबिक बिहार की जनता होशियार नहीं है, समझदार नहीं है। होशियार है लेकिन झूठ में फंस गया, अब वो निकल गया झूठ से बाहर। यही बात अगर बीजेपी कहेगी कि वो लालू प्रसाद यादव की बातों में आकर 15 साल पहले फंस गए थे। कौन? नीतीश कुमार तो छोड़िए, अब उनकी बात जो बीत गया वो बात गई। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी ने जो धोखा दिया था, अभी बिहार की जनता उसको सबक सिखाई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाति आधारित राजनीति से इतर होकर हम बिहार को नहीं देख सकते। अब बिहार में तमाम नेता, खासतौर पर आरजेडी के सभी बड़े नेता, यहां तक कि जब लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वो ताल ठोकर ये कहते फिर रहे हैं कि इस बार आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, तो ऐसे में राजनीति प्रसाद जैसे नेता भी ये कहने से नहीं चूक रहे कि जाति उनके ब्लड में है। और ये बातें खतिहान में भी देखिए, और जो बातें लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं वो सच है। यानी अभी भी बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के आधार पर ही वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां इस जंग को फतह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। बीजेपी अध्यक्ष हों या खुद पीएम मोदी बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। बिहार की जंग को फतह करने के लिए अगले 7 दिनों तक अमित शाह बिहार फतह की रणनीति बनाते नजर आएंगे। तो वहीं 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद बांका में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को 7 दिवसीय बिहार दौरे पर रवाना हो चुके हैं। उनका पहला पड़ाव पटना है, जहां वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रणनीति पर कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कल यानी कि 30 सितंबर को अमित शाह बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर
औरंगाबाद, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में जीत की रणनीति बनाएंगे। इस यात्रा के दौरान पार्टी के प्रबंधकों ने उनके लिए व्यापक चुनावी कार्यक्रम बना रखे हैं। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को पीएम मोदी भी बिहार के बांका में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम के अमेरिकी दौरे के बाद ये पहली रैली होगी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार पीएम अपने भाषण में जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ कहने वाले हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रदेश के कई नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी रहेंगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी पूरी तरह चुनावी समर में उतर चुके हैं। वो केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के साथ रविवार को सराय रंजन में सभा को संबोधित करेंगे। मतलब साफ है कि अब बीजेपी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी है। क्या स्टार प्रचारक और क्या कार्यकर्ता सभी इस साख के दांव पर होने जा रहे चुनावों में अपने विरोधियों को धूल चटाने की कोशिश में हैं। लेकिन किसको मिलेगा बिहार का सिंहासन और कौन देखेगा हार का मुंह, ये तो सभी चरणों के मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जस्ट खबर के साथ। नमस्कार।